नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबी इतवार में। मैं अमर त्रिपाठी आज फिर से एक बार आप लोग के सामने एक नए स्ट्रेटजी के सामने आज आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। जैसा पूर्व निर्धारित होता है वो वैसे एग्ज़ाम कराते हैं। लेकिन अगर कोई कारणवश अगर कोई एग्ज़ाम पहले हो जाता है या फिर बाद में हो जाता है तो वो मतलब वो उनकी गलती होती है, उनका काम होता है, वो कैसे कब कराएंगे। 2 बार होता है, वो जून और दिसंबर में इसका तिथि होता है, महीना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, कब करना है, कितना करना है। सबसे ज़रूरी होता है कितना करना है और कितना छोड़ना है। तो जो नए लोग आएंगे, जो नए लोग सीख रहे हैं, जो नए लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बना के दूंगा कि उन्हें क्या करना है, कितना करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। स्ट्रेटजी बताने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कब और कितना पढ़ना है ये पता होगा। हम छोटी छोटी टारगेट से लेकर चलेंगे, जिससे दिसंबर आते आते हमारा सब्जेक्ट जो है वो पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना हमें करना क्या है। तो शुरू करते हैं कि हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं कहानियाँ लगी हुई हैं। लगभग कहानियाँ हैं लगभग 21-22 के आसपास। ठीक, कहानियाँ 21-22 के आसपास जो की जा सकती हैं, मतलब जो करनी भी चाहिए। नाटक लगा हुआ है लगभग 12 से 12 या 13 उसके आसपास समथिंग। कुछ गलत आगे पीछे तो वो मेरी गलती होगी। नाटक हुआ, कहानी हुआ, और इसमें हुआ निबंध। ये भी 9-10 के आसपास, 10 के आसपास होगा। ठीक, ये हुआ। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास होता है उपन्यास, अन्य गद्य विधा और ये तीनों, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो है। लेकिन हमें उन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे उपन्यास जो दिया हुआ वो एक उपन्यास इतनी मोटी किताबें हैं कि हम अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 2 महीने 3 महीने तो उसमें पढ़ने में लग जाएंगे। तो फिर हम उसमें से याद कब करेंगे, वो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। याद कब करेंगे, उसमें से कंटेंट क्या निकाल पाएंगे, हमें क्या याद करना है। तो उसके लिए उसे आप साइड में पढ़ते रहिए। इसमें कोई ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसे पढ़ रहे हैं साइड में, तो वो पढ़ते रहिए। एक एक करके ख़त्म होता रहेगा तो कोई बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान करना है कहानी, नाटक, निबंध, विधाओं में जो विधाएँ दी हुई हैं, विधाओं में हमें इस पर ध्यान देना होगा। ठीक, तो फिर हम आगे बात करते हैं कि कहानी में हमें क्या करना है। अब जैसे हुआ कहानी में हमें लगभग 21 नाटक दी हुई हैं। तो जो कहानियाँ दी हुई हैं स्टार्टिंग से, तो उन कहानी को हमें एक एक करके ख़त्म करना होगा। एक दिन में 2 कहानी, ज़्यादा नहीं, एक बार में ज़्यादा डोज नहीं लेंगे। कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वापस कर जाती है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो हम आज 2 कहानियों के लिए बात करने आए हैं। 2 कहानी आज हम पढ़ेंगे, जिसमें होगी एक टोकरी भर मिट्टी और दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बात। ठीक, ये 2 कहानी आज हमें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आता है। मतलब कहानी पढ़ने के बाद कहानी आप पढ़ लेंगे। कहानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आप पढ़ लेंगे कहानी पढ़ लेंगे। पर उसमें से लाइन याद करना बहुत ज़रूरी है कि लाइन में कौन सा शब्द जो है वो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, तो हम उससे बात करेंगे कि जो कहानी से पूछा, वो कहानी थोड़ी ना पूछता है कि कहानी क्या क्या लिखा हुआ। कहानी से कुछ शब्द जो होता है वो उठाता है, वो पूछता है कि कहानी में इसका जिक्र जो किया हुआ है इसका अर्थ क्या है, ये जो दिया हुआ लाइन ये किस कहानी का है, इस कहानी में किस गांव का जिक्र है, ठीक, किस पत्रिका में ये लिखा गया है, ये सब बात करता है। तो हम इन 2 कहानियों का जो मैंने नोट्स बनाया उसमें से जो मुख्य जो बिंदु हैं मैं उन्हें आपको बताऊंगा। उन्हें आप नोट करिए, उन्हें लिखिए, उन्हें याद करिए। कहानी पढ़ के इन तथ्यों को याद कर लीजिए,
इन बिंदु को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर जब परीक्षा आएगी तो परीक्षा के समय आप इसे एक फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे, वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं कहानियों के बारे में। तो ये रहा जैसा लिखा हुआ है इसमें, हम पढ़ाई से ज़्यादा इसमें हम ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या बन सकता है कि जो चीज़ें भूलें ना, क्योंकि इतनी कहानियाँ, इतनी नाटक, इतनी विधाएँ दी हुई हैं इसमें कि भूलना, एग्ज़ाम हॉल में बैठना, वो आदमी भूल जाता है, वो जब सामने आता है तो भूल जाता है आदमी। तब हम बात करेंगे कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी दी हुई है उसमें सबसे पहले जानते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी जो लिखी गई थी कहानी, वो लिखी गई थी 1901 में। तो 1901 में जो लिखा हुआ है, 1901 में लास्ट में क्या आ रहा है, 1901। तो एक से कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रहा है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी मतलब 1901। एक एक को साथ में जोड़िए, कहानी याद हो जाएगी कब आया था। ठीक, अब ये हुआ। इसके बाद टोकरी भर मिट्टी में किस ज़िले का या फिर किस गांव का जिक्र हुआ है। तो एक टोकरी भर मिट्टी में बिलासपुर जिला बिलासपुर का पेंड्रा गांव, मतलब पेंड्रा गांव का जिक्र हुआ है और बिलासपुर ज़िले का जिक्र हुआ है। ठीक, ये कहानी, ये हुआ एक दो बिंदु जो बहुत ज़रूरी होता है, जो याद करना होता है। जैसे वो पूछता है कि बिलासपुर ज़िले का या फिर पेंड्रा गांव का जिक्र किस कहानी में हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता रहता है, ये आप प्रीवियस से उठा कर देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें याद करना है कि ये किस पत्रिका में संकलित है। ठीक, तो हमें इसके लिए क्या ट्रिक होगा, जैसे होता है कि कुछ कहते हैं बहुत छोटा है, ठीक, या छोटा है छोटी है। छोटी को याद रखिए, छोटी। ठीक, छोटी टोकरी, ठीक है, छोटी टोकरी। टोकरी को टोकरी अलग करिए, छोटी से करिए छत्तीसगढ़, 6 से 36, ट से टोकरी, छोटी टोकरी, छत्तीसगढ़ टोकरी, एक टोकरी में मिट्टी, ये याद कर लीजिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली कहानी, मतलब वो चार कथन दे देगा। कथन नहीं, मतलब चार ऑप्शन देगा कि पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी, मतलब जो चौथी कहानी, या फिर कहानी का नाम दे देगा, उनके आगे सामने नाम दे देगा जो लेखक होते हैं उनका। मिलाइए किस पहली कहानी के हिसाब से उसे अरेंज करिए, कौन किस कहानी को पहला माना। तो एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद ने पहली कहानी माना। ठीक, पहली कहानी, देवी कौन होती हैं, देवी पहले आती हैं। ठीक, देवी पहले आती हैं, तो देवी प्रसाद ने पहली कहानी माना। ठीक, और इस कहानी में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका जो मुख्य बिंदु है वो है वर्ग भेद पर आधारित कहानी। ये वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। जैसे इसमें वर्ग भेद, जो जमींदार होता है वो विधवा औरत से कैसे पेश आता है, वो उसकी ज़मीन को, उसके घर को तुड़वा देता है। तो और इसमें पूछेगा पात्रों की संख्या, तो एक इसमें विधवा औरत रहती है, उसकी पोती रहती है, और एक जमींदार रहता है वो, बस ये तीनों बहुत हैं। इसके अलावा इसमें पूछ सकता है कि पोती की उम्र कितनी थी। क्वेश्चन आएगा कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में विधवा की पोती की उम्र कितनी थी, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष। बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए अभी याद कर लीजिए कि 5 वर्ष, 5 वर्ष थी। इसमें मैक्सिमम जो पात्र हैं उनके 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, इसी के आसपास सभी की उम्र होती है कहानियों में। ठीक है, तो ये कहानी हुआ तैयार। अब आप कहानी पढ़ना होगा, कहानी पढ़ते रहिए जितनी बार पढ़ पाइए। ये कंटेंट जो है, ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको आप इकट्ठा करिए, नोट्स बनाइए, इकट्ठा करिए। ठीक, हम आगे बात करते हैं, आगे कहानी। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें लिखी गई है राजेंद्र बाला घोष के द्वारा, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। तो चंद्र की शुरुआत कहाँ से होती है, च से, चंद्र। और इसका जो लेखन कार्य हुआ वो हुआ 1904 में। चारु चंद्र सुना है ना, चारु चंद्र की चंचल कितने, तो चारु चंद्र, 4 वर्ष 1904, और चंद्रदेव, तो 4 से ये हुआ प्रकाशन और कहानी का नाम। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें मुख्य बिंदु ये है कि इसमें लॉर्ड कर्जन जो था, वो वायसराय, गवर्नर जनरल जो था अंग्रेजों के समय पे, वो जब भारत आया था तो उसकी जो कूटनीति, जो उसकी नीति थी, कूटनीति थी, दुर्व्यवहार करता था वो भारतीयों के साथ। तो जो उसकी नीति थी, उसकी कार्य व्यवस्था थी, उस पर जो व्यंग्य किया है बंग राजेंद्र बाला घोष ने, उसका इसमें जिक्र किया गया है। और जिस पे कहा जाता है कि इस पर किस निबंध का प्रभाव है, तो इस पर शिव शंभू की चिट्ठी का
साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है। जैसे उसमें चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, ऐसे उसमें भी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, चिट्ठियों से बात किया जाता है। पत्र शैली में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम इसमें लिखा हुआ है कि पत्र शैली में, ठीक, पत्र शैली में बात किया गया। तो पत्र शैली मतलब बात लिख के बात की जाती है कि हमें क्या करना है, क्या कर लीजिए प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट की जाती है कि कर लीजिए, ठीक। अब इसमें जिक्र किस चीज़ का है कि काशी शहर का जिक्र हुआ इसमें, फिर चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है काशी शहर का जिक्र, ठीक। और कभी कभी आ जाता है कि पंक्ति एक लाइन दी हुई होती है, उस लाइन में पूछा जाता है कि ये जो कहानी है, ये जो लाइन दी हुई है वो किस कहानी से संबंधित है। तो उसमें लिखा हुआ क्योंकि उन्हें कमीशन और मिशन दोनों प्रिय है। क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्हें कमीशन और मिशन दोनों प्रिय है, किस कहानी का है। या फिर 4 कथन दे देगा और उसके सामने दे देगा 4 कहानी का नाम मिलाने के लिए दे देगा कि इनको मिलाइए, ठीक। तो कमीशन और मिशन, कमीशन मतलब क्या होता है, घूस, घूस एक तरह का घूस, घूस नहीं एक तरह का घूस। तो घूस और मिशन, मिशन मतलब उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था, घूस लेना, घूसखोरी करना। ये था लॉर्ड कर्जन का नीति, इसलिए ये कमीशन और मिशन उन्हें बहुत प्रिय हैं। ये लॉर्ड कर्जन को पाया जाता है, उनकी नीति को व्यंग करते हैं। तो ये कहानी में बिठाई कि कमीशन और मिशन जो है वो लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में ही होगा, ठीक। और इसमें जो दिया हुआ राजधानी दिया हुआ है वो है कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता इसकी राजधानी है। देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, ये प्रश्न सीधा प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस पे इसे याद कर लेंगे, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, ये किस कहानी का है, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब एक लाइन और आती है कि शायद यह बात आपको विदित नहीं है कि आप और सूर्य पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप पर ग्रहण लगता है, ठीक। ये व्यंग किया हुआ है राजेंद्र बाला घोष जी ने। और इसमें जो कुछ जैसे दे देगा, इसमें कथन एक प्रश्न आएगा कि फैमिली डॉक्टर कौन थे, उसके सामने डैश करके एक नाम चित्रगुप्त लिख देगा, धन्वंतरी लिख देगा, और 4 लोग हैं, इसमें 4 लोग का नाम लिख देगा, 4 चीफ जस्टिस देगा, फैमिली डॉक्टर देगा, और 3 इसमें 3 और दिए हुए हैं, वो 2 आप खोज लीजिए, कमेंट कर लीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि 2 नाम और किसके दिए हुए हैं, वो आप इस एक बार कमेंट करिए, बताइए, उसे आप नोट करिए। नोट करेंगे तो आपको याद होगी चीज़ें कि हमने कहाँ से सुनी थी और कहाँ लिखी हुई हैं, ठीक। तो आप जब कमेंट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सामने वो तैयार जाएगा, ठीक। ये हुआ। और इसमें आता है कि प्लेग रोग का जिक्र किस कहानी में किया गया। तो प्लेग रोग का जिक्र जो हुआ है वो आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में हुआ है, ठीक। ऐसे ही जो रोग की चर्चा हुई है वो बहुत कहानियों में हुई है, अलग अलग रोग, हैजा, टीबी, मलेरिया, ये हर कहानी में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन हमें एक कुछ जो बार बार पढ़ेंगे, जैसे प्लेग किसमें है, जब आप कहानी 10 बार पढ़ेंगे तो तब आपको याद रहेगा ये। लेकिन जो फैक्ट, जो ये तथ्य होगा, बिंदु होगा, ये उसे आप इकट्ठा करिए। जैसे इस कहानी में मैंने जितना बताया नोट्स, उसे मैंने इकट्ठा कर लिया। तो जो मैं इसे लास्ट में इसे पढ़ूंगा तो मुझे कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे पढ़ के चला जाऊँगा, कहानी मेरे दिमाग में रहेगी, कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, और जो ये बिंदु होगा वो बिंदु को मैं पढ़ के चला जाऊँगा लास्ट टाइम पे। तो ये हमारे लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और अगले वीडियो में हम और बात करेंगे कि और कहानियाँ कैसे पढ़ेंगे, कौन सी ट्रिक हम लगाएंगे कहानियों में। मेरे पास अभी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैंने हर विधा के लिए ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स बनाई हैं, और सारी चीज़ों के लिए, मतलब जो साहित्य शास्त्र दिया हुआ है, हर चीज़ के लिए मैंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, वो बताते रहूँगा आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। कमेंट करिए कि आपको किस विषय पर ज़्यादा दिक्कत होती है, किस यूनिट में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर हम उस पर बात करेंगे, मिलके उसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टेक केयर।